रामनाथ जी 2 साल पहले ही अपने बेटे सचिन के पास शहर आए थे। गांव की मिट्टी, चौपाल, पुराना पीपल का पेड़, सब कुछ पीछे छूट गया था। अब शहर की चारदीवारी में एक फ्लैट था जिसमें उनका बेटा, बहू राधिका और वे तीनों रहते थे। लेकिन यह 7 महज नाम का था। राधिका को रामनाथ जी का वहाँ रहना पसंद नहीं था। वह अक्सर ताने मारती, लड़ झगड़ती। एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी तो रामनाथ जी के हाथ से एक शीशे का गिलास गिर गया। बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? पूरा दिन मैं खट्टी रहती हूँ और आप नुकसान पे नुकसान करते रहते हैं। राधिका चिल्लाई, बेटी मैं समेट देता हूँ। रामनाथ जी कांपते हाथों से कांच समेटने लगे, लेकिन एक टुकड़ा उनके पैर में चुभ गया। खून बह निकला। राधिका आई, खून देख भड़क उठी। अब ये देखो, सारा फर्श गंदा कर दिया। जाइए, अपने कमरे में जाइए। रामनाथ जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुँचे। सामने मेज पर उनकी पत्नी यशोदा की तस्वीर रखी थी। उसे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। तू होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। उन्होंने तस्वीर को निहारते हुए बुदबुदाया। शाम को जब सचिन आया तो राधिका ने शिकायत कर दी। सचिन पापा के कमरे में आया और बोला, पापा आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था शायद। चैन से एक जगह बैठ नहीं सकते आप? रामनाथ जी चुपचाप सब सुनते रहे। फिर उनका मन पुराने दिनों की गलियों में भटकने लगा, जब सचिन के लिए उन्होंने खेतों में पसीना बहाया, साइकिल पर स्कूल छोड़ा, गर्म दोपहरी में भागते हुए स्कूल गेट पर पहुँचते। लेकिन वही बेटा अब पराया लगने लगा था। समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वक्त भी उन्हें नहीं भर पाता। रामनाथ जी को याद आया, सचिन जब शादी करने शहर आया तो कह गया, पिताजी शादी में आप लोग नहीं आना, वहाँ आप लोग फिट नहीं बैठेंगे। यशोदा जी का दिल टूट गया। कुछ ही महीनों में वे चल बसी, बेटे को याद करते हुए। और अब वही बेटा, वही बहू, उनके साथ 2 मीठे बोल भी नहीं बोलते थे। गांव बेचकर जो पैसे आए थे उससे सचिन ने शहर में फ्लैट लिया। रामनाथ जी अब बेघर भी थे, बेसहारा भी। एक शाम वे पार्क में अकेले बेंच पर बैठे थे, तभी कुछ वृद्ध हंसते खिलखिलाते नजर आए। उनमें से एक, राजेंद्र जी, उनके पास आकर बोले, आप भी परेशान हैं ना बहू बेटे से? नहीं, रामनाथ जी ने झूठ बोला। राजेंद्र जी मुस्कुराए, हम सब हैं। अब हम एक आश्रम में रहते हैं जहाँ इज्जत भी है, सेवा भी और हंसी भी। चलिए हमारे साथ। रामनाथ जी कुछ देर मौन रहे, फिर अचानक उनकी आंखें भर आईं। अगले दिन वे चुपचाप अपना सामान समेटकर बिना कुछ कहे आश्रम चले गए। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक नया संसार मिला, सेवा, अपनापन और सम्मान। वहाँ के नौजवान उनका दिल से स्वागत करते थे। अब वे उस समूह का हिस्सा थे जहाँ केवल मुस्कुराहटें बंटती थी। अब रामनाथ जी का जीवन फिर से जी उठता है। उनके पास फिर से एक लाठी है जो अब उम्र नहीं, आत्मसम्मान की